में सिलेक्शन हुआ और मैं फ्रांस भी गई थी रमन चलपक फेलोशिप के थ्रू, जिसमें सिर्फ 5 लोग सिलेक्ट हुए थे। जब एक छोटे शहर से लड़की इतना कुछ कर सकती है तो बाकी लड़कियां तो डेफिनेटली नहीं कर सकती। दी जाती परिंदों को उड़ानों की तालीम नहीं दी जाती, परिंदों को उड़ानों की वो खुद जान लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति वार्ष्णेय, डायरेक्टर इन पीटर्स एजुटेक। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विटामिन्स के बारे में। और ये जो आपका है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपके एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और सीवीटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसमें एग्जाम के लिए जितना रिक्वायर्ड होता है उसमें उतना ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें से ही क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। सो हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं विटामिन्स खाने चाहिए, विटामिन्स खाने चाहिए। डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं कि विटामिन्स खाया करो, मल्टीविटामिन्स हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, या हमें बोला जाता है जब विटामिन सी लेना है तो ऑरेंजेस खाने चाहिए, नींबू लेना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स लेना चाहिए। तो आखिर ये विटामिन्स है क्या, क्या है ये विटामिन्स? मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी को देखा जाए तो हम प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, डिपेंड है कि हमें उनसे फूड मिलेगा। उसी तरीके, क्योंकि हम हर एक चीज़ अपनी बॉडी से सिंथेसाइज नहीं हो सकती है, ठीक है, तो वी आर हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में विटामिन्स का बहुत नीड होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है उसका, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपनी एक्टिविटी के लिए विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने अच्छे से विटामिन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही अच्छी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी और उस तरीके से आप हेल्दी भी रहेंगे। और बॉडी के नीड के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए विटामिन्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, विटामिन्स जो है ये आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये दे आर नीडेड इन ट्रेस अमाउंट्स, ठीक है। विटामिन्स आर मे एक्ट एज अ एंजाइम, को फैक्टर और को एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या तो उसमें ये एज अ को एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं या फिर इसकी तरह को फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि हमें जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जो हम मल्टीविटामिन्स खाते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि बहुत ग्राम में, किलोग्राम में होते हैं। वो हमें बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए होती है। एक कैप्सूल्स में अगर आप देखो तो बहुत सारे विटामिन की उसमें कंसंट्रेशन लिखी होती है, क्वांटिटी लिखी होती है कि इतने ग्राम ऑफ कैप्सूल में आपके या mg ऑफ कैप्सूल में आपके इतने अलग अलग टाइप के आपके विटामिन होंगे। तो ये विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन का देखा जाए अगर तो विटामिन कई टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें कि विटामिन जो है आइडियली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल, वो विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। वहीं कुछ विटामिन ऐसे आते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं या उनको किस तरीके से नेमिंग की हुई है। तो जो विटामिन की नेमिंग है वो कुछ इस तरीके से है: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये आपके विटामिन की कैटेगरी है इसमें, ठीक है। और जो आपके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन आता है वो बी एंड सी आता है, ठीक है। विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। बाकी रेस्ट जितने भी हैं, चाहे विटामिन ए हो, डी हो, ई हो एंड के हो, वो आपके वाटर इनसॉल्युबल में आते हैं। तो ये बहुत ही इजी है याद करने के लिए, ठीक है। विटामिन बी एंड सी ओनली आपको बस ये याद रखना है कि जो वाटर सॉल्युबल है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। उसके अलावा जितने भी विटामिन आएंगे वो आपके इनसॉल्युबल वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि विटामिन ए क्या है, उससे रिलेटेड किस सोर्स से मिलता है, अगर आप उसकी डिफिशियंसी होती है, अगर प्रॉपर अमाउंट में आप विटामिन
विटामिन को नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या डिजीज़ हो सकती है, अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो क्या हो सकता है, क्योंकि विटामिन का ऐसा रोल होता है कि कहते हैं ना हर एक चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो सेम ही विटामिन और मिनरल्स के लिए कहा जाता है कि एक प्रॉपर ही अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो भी नुकसान देती है और कम होती है तो भी हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो एक प्रॉपर अमाउंट में विटामिन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो और प्लस इनका जो केमिकल नेम है, जिस तरीके से हम यहाँ पे विटामिन ए बी सी, ये जनरल नेम है, जनरलाइज नेम है, इनका केमिकल नेम अलग है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, बी का केमिकल नेम क्या है, और विटामिन बी के भी कई सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं विटामिन ए की। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि विटामिन ए जो है हमें हमेशा बोलते हैं जैसे गाजर का जूस पीना चाहिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो विटामिन ए से आप अगर कोड वर्ड में मैं आपको बोलूं, ए से आप हिंदी वर्ड में आंखों का वो उसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और अगर हम इसका केमिकल नेम देखें तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल किस तरीके से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, रेटिना होती है हमारे आईज में, रेटिन और ये सब, तो उससे रिलेटेड विटामिन ए आईज में रेटिनॉल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसके अगर आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है या आपको विटामिन ए डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए बोला है, तो कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो सोर्सेज हैं जहाँ से आप उनको लेके विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें विटामिन ए काफ़ी होता है। कॉड लीवर ऑयल हो गया, लीवर हो गया, जो भी आपकी ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स में मोस्ट ऑफ द काफ़ी विटामिन होते हैं, इसीलिए हमेशा प्रेस्क्राइब किया जाता है बाय डॉक्टर्स एंड हर किया ही जाता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स हमको खानी चाहिए, क्योंकि उनमें एम्पल अमाउंट में जो हमारे विटामिन मिनरल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। लेकिन वो काफ़ी लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में भी आपके विटामिन ए का सोर्सेज रहता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, क्या विटामिन ए क्या करता है, ऐसा कि हमें क्यों विटामिन ए रिक्वायर्ड होता है, इससे क्या होगा। तो सबसे पहले क्योंकि रेटिनॉल नाम है इसका, आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपके आई हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। आई हेल्थ अगर आपको मेंटेन करनी है, जिनको स्पेक्स होगा उनके लिए हमेशा बोला जाता है कि आप लोग विटामिन ए लिया करो या विटामिन ए से रिलेटेड जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत खाया करो, ठीक है। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जिनको आई हेल्थ जिनको मेंटेन करनी है अपनी, ठीक है। और जितने भी विटामिन होंगे हर कोई आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, चाहे वो विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, कोई सा भी विटामिन हो, इन अ जनरलाइज वे हर कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, टीथ को हेल्दी रखने के लिए भी ये भी काफ़ी रोल प्ले करता है, ठीक है। प्लस ये इन्हेंस करता है प्रोटेक्शन एंड जनरेशन रीजनरेशन ऑफ सेल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उनका रीजनरेशन होना, सेल रिपेयर होती है, सेल डेथ होती है, रिपेयर होती है, न्यूली फॉर्म होती है, तो उन सब में भी विटामिन ए की काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। उसके अलावा ये मेंटेन करता है रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट हुआ आपका कि आपके हेयर हो गया, नेल्स हो गए एंड स्किन हो गई, उसके लिए भी हमें विटामिन ए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको एक अच्छी स्किन मेंटेन करनी हो, आपको हेल्दी हेयर मेंटेन करने हो, तो आपको विटामिन ए बहुत लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन एम्पल अमाउंट में, ऐसा नहीं कि आप उसकी एक्सेस लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो उससे रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आई से रिलेटेड है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ड्राई आईज हो सकती है, स्किन में, क्योंकि देखो जो ये चीज़ हेल्प कर रहा है, फंक्शन जो इसका है, अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो वही फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि स्किन रीजनरेशन के लिए, सेल रीजनरेशन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो अगर आपने विटामिन ए की डिफिशियंसी तो आपकी ड्राई स्किन होने लगेगी, आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, पुअर ग्रोथ होने लगेगी आपका,
वीक बोन्स एंड टीथ होने लगेंगे, क्योंकि ये आपके बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और अगर इसी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो वही चीज़ उसमें नुकसान देने लगेगी, ठीक है। अब बात करते, ये हो गया हमारा सिम्टम्स जो कि डिफिशियंसी अगर इसकी होती है, अगर आप एम्पल अमाउंट में इसको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो ये सारे इसमें था। लेकिन अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में ले लो तो क्या होगा। एक्सेस अमाउंट में अगर आप लेते हैं तो ये हैं उसके सिम्टम्स। तब भी आपके ड्राई स्केली हो जाएगी, स्केली स्किन हो जाएगी, पीलिंग होने लगेगी, स्किन में एलर्जी होने लगेगी, एलर्जी होगी तो रैशेज होने लगेंगे, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में लोगे तो आपका हेयर लॉस भी होता है। तो हेयर लॉस कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स इसमें डिपेंड करते हैं, तो विटामिन ए भी वन ऑफ द फैक्टर है। तो अगर इसकी एक्सेस में या आप लो अमाउंट में लेते हो तो हेयर लॉस आपको देखने को मिलेगा, पुअर एपिटाइट हो जाएगी, फैटिगनेस होगी, आपको वॉमिटिंग फील होगी आपको अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इसको ले लेते हो, ठीक है। स्टमक डिस्कम्फर्ट होगा ही उसमें, लीवर इंजरी होगी, हेडेक, बोन पेन एक्सेस में अगर आप लेने लगोगे। तो ये सारे कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी की। तो देखा जाए तो अगर विटामिन बी के भी कई सारे पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं, जबकि अदर विटामिन में नहीं होता है। एक चीज़ याद रखने का ये है कि जो वाटर सॉल्युबल होता है आपका विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है। और अगर विटामिन बी का देखा जाए तो ये उसके टाइप हैं, ठीक है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 एंड B12, ठीक है। तो इनका ये जनरल नेम है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका जनरल नेम है। अगर हम इनका केमिकल नेम देखें तो जो B1 है वो थायामीन हो गया, विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन के उससे बोला जाता है, विटामिन B3 नियासिन बोलेंगे, निकोटिनिक एसिड बोलेंगे, विटामिन B5 आपका पेंटोथेनिक एसिड हो गया, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B12 होगा, साइनोकोबालमिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके केमिकल नेम हमेशा आ ही जाता है एग्जाम्पल में कि विटामिन विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, या फिर पैराडॉक्सिन कौन से विटामिन को कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इनके ये केमिकल नेम याद रखे हैं तो आपको ये बहुत इजी रहेगा और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब वहीं हम बात करें कि इनके सोर्सेज की, तो ये इनकी सोर्सेज है। अगर विटामिन B1 का देखा जाए तो ये लेग्यूम से, होल ग्रेन से, नट्स से मिलेगा आपको। विटामिन B2 देखा जाए एग हो गया, मिल्क, चीज़, फूड प्रोडक्ट से, डेयरी प्रोडक्ट से आपको मिलेगा, ब्रेड प्रोडक्ट से मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें विटामिन B3 की अगर हम बात करें तो वो आपको मीट से, फिश, पीनट्स हो गया, होल ग्रेन हो गया, उससे मिलेगा। विटामिन B5 हो गया तो एग, लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जनरली जो आपके ये डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल ग्रेन्स एंड जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक अगर जनरलाइज वे में आपको याद करना पड़े तो मीट प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड जितने भी ये सीरियल ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनमें आपको विटामिन बी एम्पल अमाउंट में मिलता है, ठीक है। अब आप देखिए अगर इनकी डिफिशियंसी होगी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से विटामिन को क्या क्या केमिकल नेम है रिवर्स में भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने B1 याद कर लिया और B1 केमिकल नेम याद रख लिया, लेकिन आपको केमिकल नेम से उनका एक्चुअल नेम नहीं पता है, तो ये थोड़ा सही नहीं रहेगा आपके लिए। तो आपको ये दोनों ही फॉर्म में याद रखना होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि पेंटोथेनिक एसिड कौन सा विटामिन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये विटामिन है। और अगर आ जाता है कि विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट है कि अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है तो एक पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज़ है
विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हुई है तो उसको हम बेरी बोलते हैं। तो ये बहुत बेरी बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा स्कूल टाइम में कि बेरी एक डिफिशिएंसी डिसीज़ है जो कि विटामिन B1 की वजह से होती है। फिर वही आता है B2 में आपका क्या होता है कि जो टंग हो गई, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, आप देखते हो कि आपके माउथ पार्ट्स में एकदम से बिल्कुल ड्राई स्किन हो जाती है, ब्लड निकलने लगता है, बिल्कुल एकदम ड्राई स्किन, इन्फ्लेमेशन सा होने लगता है, ठीक है। तो वो आपका ये इसमें आता है, ठीक है। B3 में आपका स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएगी, डायरिया होने लगेगा, स्ट्रेस, डिमेंशिया वाली फीलिंग आने लगेगी अगर इसकी एक्सेस डिफिशिएंसी हो गई है। वही अगर हम पैंटोथेनिक एसिड का देखें, अगर इसमें डिफिशिएंसी होती है तो फैटिग, मसल क्रैम्प्स होने लगेंगे। पेलाग्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पैंटोथेनिक एसिड के लिए। तो आप इसको इस तरीके से आ रहे हैं, विटामिन B5 का हो गया पैंटोथेनिक, P फॉर पैंटोथेनिक एसिड एंड P फॉर पेलाग्रा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फिर आता है आपका ये पायरोडॉक्सिन आता है, B6 आता है, जिसकी वजह से एनीमिया, किडनी स्टोन, नोजिया, डिप्रेशन वाली फीलिंग आने लगती है इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें विटामिन B12 की, तो इससे रिलेटेड आपके स्किन, पेल स्किन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, फैटिगनेस होने लग जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद करना होगा कि कौन सा विटामिन का कौन सा केमिकल नेम है और इससे रिलेटेड होने वाली कौन सी डिफिशियंसी डिजीज है। बाकी आप लोगों की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि आपको जो भी आपकी क्वेरीज हो। अब हम बात करते हैं विटामिन A हमने पढ़ लिया, विटामिन B हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं विटामिन C की। तो आप लोगों ने कोविड टाइम में हमेशा से सुना होगा कि विटामिन C लो। विटामिन C किससे मिलेगा? ऑरेंजेस खाओ, संतरे खाओ, माल्टा खाओ, आप नींबू पानी पियो। तो ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, चाहे उसमें ऑरेंज हो, ग्रेप फ्रूट्स हो, लेमन हो, ठीक है, तो जिसमें सिट्रस जिसमें प्रेजेंट होता है तो उसमें आपके विटामिन C बहुत प्रेजेंट होता है। इसीलिए विटामिन C की जो मेन सोर्स यही कही जाती है कि ऑरेंज लेना चाहिए, ग्रेप फ्रूट्स लेना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखा जाए विटामिन C की सोर्स तो स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लैक करंट, कीवी फ्रूट्स, टोमेटो में भी विटामिन C होता है आपका, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में तो मोस्ट ऑफ द सारे विटामिन होता है, तो विटामिन C भी उसमें होता है। ग्रीन पेपर हो गया, उसमें भी आपका वो होता है, ठीक है। तो ये आपकी इसमें सारी आपकी सोर्सेज हो गई। अब आते हैं कि विटामिन C ऐसा करता क्या है, कि मतलब उसका क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है कोलेजन सिंथेसाइज करने में। तो आप इस तरीके विटामिन C हेल्प करता है कोलेजन सिंथेसिस में, और ये कोलेजन जो है आपकी ग्रोथ के लिए, सेल की रिपेयर के लिए, आपकी स्किन के जो अंदर जो सेल्स, जो मसल की स्ट्रांगनेस और ये इन सब के लिए भी कोलेजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। टीथ के लिए हो गया, ब्लड वेसल्स एंड बोन्स, क्योंकि इसका जो कोलेजन है हमारे सेल्स में, मसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और वो हमें विटामिन C से मिलता है, ठीक है। तो विटामिन C से कोलेजन के सिंथेसिस में बहुत हेल्प मिलती है, प्रिकर्सर की फॉर्म में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हीलिंग होती है, जैसे आफ्टर कोई इंजरी हो जाए या किस तरीके से, तो हीलिंग में भी विटामिन C थोड़ा हेल्प करता है, ठीक है। एंड इट कैल्शियम और आयरन का जो बैलेंस होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है, कैल्शियम एंड आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें भी विटामिन C बहुत हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। कोविड टाइम में आप लोगों ने सुना होगा कि सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए, ऑरेंजेस खाने चाहिए, माल्टा खाने चाहिए, कीनो खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज होगा, सेल्स एक्टिवेट होंगे, इम्यून सिस्टम इंक्रीज होगा। तो इसलिए विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी डिफिशियंसी की, ठीक है। तो विटामिन C, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन C का जो केमिकल नेम है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड से बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका डिफिशियंसी देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है वो है स्कर्वी हो जाती है अगर विटामिन C नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, अगर विटामिन C की डिफिशियंसी है तो कोलेजन का सिंथेसिस कम होने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है उसका सिंथेसिस, इसीलिए आपको स्कर्वी वाला इशू आने लगता है। उसके अलावा जो गम में इन्फ्लेमेशन होने लगेगी, ब्लीडिंग होने लगेगी,
फॉल ऑफ टीथ होने लगेगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगी रप्चर होने के लिए, इन्फ्लेमेशन होने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके वीकनेस और ये सब जनरल है, ठीक है। तो ये सारी इसकी डिफिशियंसी है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सिम्टम्स ऑफ एक्सेस, अगर आप इसको एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्सेस में फर्स्ट आता है आपका जैसे एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, आपको डायरिया होने लगेगा, ठीक है। किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर जिनके में अगर आप एक्सेस में विटामिन सी ले रहे हैं तो किडनी स्टोन भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, तो विटामिन के केस में तो ये बिल्कुल ही सही बात है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की, ठीक है। विटामिन डी से आपको बस ये इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल हम बोलते हैं। और जनरली जो विटामिन डी होता है ये आपके बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और जो विटामिन डी जनरली जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वो वंस इन अ वीक होता है, आपको मिल्क के साथ लेना होता है, वंस इन अ वीक आपको लेना होता है। और ये क्या करता है, आपके जो कैल्शियम एंड जो फॉस्फोरस है उसके एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। तो ऐसा जनरली बोला जाता है विटामिन, अगर आपको बोन में पेन हो रहा हो या आपको बहुत बैक पेन इशू है, जिनको तो हमेशा बोला जाता है विटामिन डी, वो किस लिए, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विटामिन डी के थ्रू ही हो पाता है, डायरेक्ट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो विटामिन डी फैसिलिटेट करता है कि जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाए, और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए भी वो हेल्प करता है, ठीक है। और जो अगर हम इसके सोर्स की बात करें, तो अगर हम जो अर्ली मॉर्निंग में जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हमें विटामिन डी मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो एग यॉक हो गया, लीवर हो गया, कॉड लीवर ऑयल हो गया, ठीक है। तो जैसे हमारी स्किन, मैंने अभी जैसे बताया कि जब हम सनलाइट में जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में, ऐसा नहीं है कि आप दोपहर में जाके बैठ जाओ और आपको विटामिन डी मिल जाएगा। जो अर्ली मॉर्निंग वाली धूप होती है उसको कहा जाता है कि आपको विटामिन डी मिल जाता है जब आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है, जब आप सनलाइट में रहते हो। और जो लोग ह्यूमिड प्लेस में रहते हैं, जहाँ पे ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे सनलाइट आती ही नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके यहाँ पे आपको उनकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत मिलेगी। तो और जो फीमेल्स हैं उनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी ज़्यादातर देखी गई, चाहे वो यंग एज में हो चाहे ओल्ड एज में हो या उसमें, तो फीमेल्स में जनरली विटामिन डी की काफ़ी डिफिशियंसी रहती है, ठीक है। अब आता है इसका मैंने आपको फंक्शन बता दिया था कि आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, बोन्स, टीथ हो गया, ब्रेन को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो आपका जो ब्लड में जो कैल्शियम का जो लेवल है उसको मेंटेन रखता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जो विटामिन डी मेजरली जो कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड अगर आप विटामिन डी नहीं लेते हैं तो आपको क्या दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि बोन से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर आपने नहीं लिया है तो किड्स में रिकेट्स होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, उनके पैर जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, उन्हें फिर चलने में दिक्कत होती है, ठीक है। और अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो ऑस्टियोमैलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि जो आपके बोन्स में अगर कैल्शियम की प्रॉपर क्वांटिटी या वॉल्यूम नहीं जाएगा तो जो बोन्स से डीजनरेट होने लगती हैं, तो जो बोन्स की जो क्वालिटी है वो ख़त्म होने लगती है, ख़राब होने लगती है, तो उसी के कारणवश ऑस्टियोमैलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, ठीक है। अब ये हो गया कि डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर हम देखा जाए कि अगर एक्सेस हम लेते हैं तो क्या होगा, तो जो आपकी जो कार्टिलेज है, जो बोन है, वो बहुत ज़्यादा कैल्सिफाइड हो जाएंगी, ठीक है। और जो आपका जो ब्लड में हाई कैल्शियम लेवल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये ब्लड में मेंटेन कर रहा है, अगर नॉर्मल कैल्शियम लेवल मेंटेन कर रहा है विटामिन डी, अगर आप विटामिन डी ज़्यादा लेने लगोगे तो ब्लड में कैल्शियम की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे जो आपके जो हार्ट बीट है ना, वो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएंगे, आपकी हार्ट से रिलेटेड आपको इश्यूज इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से किडनी में भी होगा, क्योंकि जो किडनी का फिल्ट्रेशन होता है वो ब्लड के थ्रू, जैसे ब्लड किडनी में जाता है तो फिल्ट्रेशन होता है, तो अगर एक्सेस
अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होगा तो किडनी पे भी प्रेशर पड़ेगा, फिल्ट्रेशन रेट पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। वॉमिटिंग, डायरिया, इचीनेस होने लगी कि ये सारे इसके जन कॉमन से सिम्टम्स हैं इसके। तो अभी हमने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, चाहे CUET हो, क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और जो अच्छे मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब बोलते हैं हम विटामिन ई। विटामिन ई का अगर हम केमिकल नेम देखें तो इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, ठीक है। और इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो हमें इम्पॉर्टेंट जो विटामिन माना जाता है वो विटामिन ई माना जाता है, ठीक है। तो विटामिन ई हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम विटामिन ई ना लें तो स्टेरिलिटी आने लगती है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहे, फर्टिलिटी रहे, उसके लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। तो जो इसकी सोर्स से देखा जाए तो देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो हर एक में आपका एग्जांपल्स में आएगा ही, साथ ही साथ इसमें होल व्हीट सीरियल्स हो गए, नट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, एग यॉल्क हो गया, ठीक है। एग यॉल्क हो गया तो उसमें आपके विटामिन ई काफ़ी अच्छे उसमें होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन में क्या है कि ये नॉर्मल आपका जो सेल्स की जो अपना एक कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन होता है, उसको ये मेंटेन रखता है। आपकी जो स्किन हो गए, टिश्यूज़ हो गए, उनको ये मेंटेन रखता है, ठीक है। आपके जो RBCs होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड में आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई प्रोटेक्ट करता है। एंटीऑक्सीडेशन, ये अगर आपको कोई एग्जांपल आ जाता है एंटीऑक्सीडेशन में कौन हेल्प करता है, तो ये विटामिन ई है जो कि बहुत हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है और फर्टिलिटी मेंटेन रहे उसके लिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है एंटी स्टेरिलिटी, तो फर्टिलिटी कम होने लगेगी। साथ ही साथ जो अगर न्यूली बॉर्न जो इन्फेंट्स है अगर उनमें विटामिन ई की डिफिशिएंसी है तो हीमोलिटिक एनीमिया होने लगेगा, ठीक है। तो ये बोन से रिलेटेड है, इसमें आपके आयरन की कमी होने लगती है और एनीमिक कंडीशन हो जाती है, ब्लड रिलेटेड ये डिफिशिएंसी होती है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ अगर एडल्ट्स में देखा जाए वीकनेस होने लगेगा, फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ने लगेगा, ठीक है। तो ये था इसका डेफिशिएंसी का कुछ एग्जांपल्स सिम्टम्स की या उससे रिलेटेड डिजीज़ की क्या हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर हम इसे एक्सेस में ले तो क्या हो सकता है। तो जो आपका जो थायराइड होता है तो उसमें थायरोक्सिन होता है हार्मोन्स, तो उसके लिए उसका लेवल में डिसबैलेंस हो जाता है, लो हो जाता है, फर्टिलिटी डिजीज़ होने लगती है, ठीक है। हेडेक ये सारे कॉमन है, डिजीनेस, फैटिक ये सारे कॉमन होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जैसे स्टमक डिस्कम्फर्ट हो गया, पुअर एपीटाइट हो गया, ये आपको कोई भी विटामिन की डिफिशिएंसी होगी तो ये थोड़े जनरलाइज से सिम्टम्स है जो कि आपको हो सकता है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट रह गया हमारा विच इज़ विटामिन के। ये लास्ट विटामिन है। ठीक है। अब ये लास्ट टाइप है आपके विटामिन का विच इज़ वी कॉल्ड विटामिन के, और अगर इसका हम केमिकल नाम देखें तो इसको हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। तो के विटामिन के फॉर फाइलोक्विनोन, ठीक है, ये इसका रहता है, ठीक है।
इसका सोर्स देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जो कि हर एक विटामिन में बहुत कॉमन है। इसे आप सोयाबीन से भी ले सकते हैं, ठीक है। सो हमारी बॉडी में भी द ह्यूमन बॉडी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन के थ्रू जर्म्स इन द कॉलन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन में होता है, कॉलन, सीकन एंड रेक्टम। अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन का अगर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कॉलोन में कुछ बैक्टीरिया हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमें विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर ये एग्जांपल, ये एक क्वेश्चन में आ भी सकता है कि बॉडी में हमें अगर मिलता है विटामिन के तो वो किस तरीके से, तो वो कॉलोन में रहता है, ठीक है। अगर हम फंक्शन देखें तो देखो, के फॉर विटामिन के फॉर फाइलोक्विनोन एंड के फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से कुछ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जिनको अगर देखा जाए ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं पाती है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, ठीक है। तो जो और उनको विटामिन के ही प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिससे कि जो ब्लड क्लॉटिंग हो उसमें हेल्प मिले, कभी कोई इंजरी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प मिले, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग को रोकते हैं, प्लस ये आपकी जो लीवर की हेल्थ है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका सिम्टम्स देखें डिफ़िशियंसी का, तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग का है, तो अगर डिफ़िशियंसी होगी तो, और किसी पर्सन में अगर विटामिन के की डिफ़िशियंसी है और इंजरी हो गई है, तो जनरली जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनने चाहिए वो उतने नहीं बनते विटामिन के की डिफ़िशियंसी से, तो जो ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है उस केसेस में, ठीक है। तो जो वुंड इन्फेक्शन है, तो जो ब्लीडिंग को जो ये जो कंट्रोल करता है, तो उसमें उसको डिफ़िकल्टी आने लगेगी, ठीक है, तो डिफ़िकल्टी होने लगेगी। तो ये था कि डिफ़िशियंसी होती है तो क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर एक्सेस होता है तो क्या है। अगर हम इसका एक्सेस पढ़ें, ठीक है, तो कैन लीड टू लीवर डैमेज। किसी भी चीज़ के अगर आप एक्सेस देखते हैं तो लीवर पे फ़र्क पड़ता है हमारा, क्योंकि हमारे काफ़ी एंजाइम्स लीवर से भी आते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रिलेवेंट था, कि आपका किस तरीके से विटामिन्स क्या है, विटामिन्स के नेम, उनके केमिकल नेम, उनके सोर्सेज, और मेन डिफ़िशियंसी किस चीज़ से क्या डिफ़िशियंसी रहती है। तो ये क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। और आगे भी हम लोग वीडियोस इससे रिलेटेड डालते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिले। हेल्प कीजिए, ठीक। थैंक यू।